जय श्री हरि विष्णु जी की, जय श्री शेषनाग की, जय श्री कृष्णा, जय श्री बलराम। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। हर रोज की तरह आज भी सोने से पहले हमारे चैनल पर प्रेरणादायक कथा सुने। आज के दिन हल षष्ठी मनाई गई, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी तो बलराम जी को श्री शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। मौसल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि भगवान श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उन्हें यमलोक भेज देते। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख भगवान श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर जी आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम जी धर्मराज जी के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण जी को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर श्री कृष्ण जी ने मेरी एक ना मानी। श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। लेकिन श्री कृष्ण जी को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी की सेना का चयन किया। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधारी या हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस पर्व को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि ललई छठ, चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ, रंदन षष्ठी आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए सुने हल छठ की लोक कथा। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी।
सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसे हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रिय मित्रों, ये है हल छठ की लोकप्रिय कथा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो की। जय षष्ठी माता की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री बलराम जी की।